कहाँ और कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? क्या आप जानते हैं शिव से जुड़े ये रहस्य? धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव के शिवलिंग का महत्व बताया गया है। शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को भक्त शिवशंकर, त्रिलोकेश, कपाली, नटराज समेत कई नामों से पुकारते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग दोनों की पूजा का विधान है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक शास्त्रों में शिवलिंग का महत्व बताया गया है। शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होता रहा। दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे थे। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मान्यता है कि वह पत्थर शिवलिंग ही था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे तो भगवान ब्रह्मा ऊपर चले गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूंगा तो विष्णु को ज्यादा शक्तिशाली समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। इसी बीच फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत है ना ही शुरुआत, और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। शिवलिंग दो शब्दों से बना है, शिव व लिंग, जहाँ शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ सृजन। शिवलिंग के दो प्रकार हैं, पहला ज्योतिर्लिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक शाप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जहां पर यह घटना हुई उस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। शिव का लिंग जहां पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि यहां शिव जागृत रूप में विद्यमान हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। जब यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होने लगी। जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण और पुनरुद्धार 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा शालीमार ने करवाया। कत्यूरी शासक खुद को परम महेश्वर कहते थे। कहते हैं कि कभी जागेश्वर में मन्नतें जस की तस पूरी हो जाती थी। इसका बाद में दुरुपयोग होने लगा। आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया था। उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित किया।
इसके बाद यहाँ केवल अच्छी कामना के लिए की गई मन्नतें मांगी जाती हैं। शंकराचार्य ने इस मंदिर की मान्यता को पुनर्स्थापित किया है।